वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स कवर करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि एंगल क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस क्या होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या है। ठीक है, तो ये सारे के सारे बेसिक्स वन बाय वन करके हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एंगल क्या होता है। तो एंगल क्या होता है देखने के लिए हमको एक सर्कल कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि एंगल का कॉन्सेप्ट सर्कल की आर्क से आता है। तो सपोज़ हमारे पास ये सर्कल है, इसका सेंटर है ओ, इसका रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कल के अंदर हम एक आर्क कंसिडर करेंगे, आर्क ए बी। ठीक है, ये जो आर्क ए बी है इसकी लेंथ है एस, और ये जो आर्क ए बी है ये इस सर्कल के सेंटर पे एक एंगल सबटेंड करेगी थीटा। ठीक है, सपोज़ ये एंगल क्या है, थीटा है। ये आर्क यहाँ पे एक एंगल सबटेंड कर रही है, सपोज़ ये थीटा है। तो ये एंगल क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल की डेफिनेशन होगी एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, उस आर्क की लेंथ डिवाइडेड बाय उस आर्क का रेडियस, यहाँ से आपको वो एंगल मिलेगा। अगर सिम्बॉलिकली लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल आपको मिलेगा इस फॉर्मूले से, ये एंगल रेडियन में मिलेगा आपको। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन होगी। बेसिकली एंगल के दो यूनिट्स होते हैं, एंगल या तो रेडियन में हो सकता है या फिर एंगल डिग्री में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल के क्या है, यूनिट्स हैं। इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, 2 पाई रेडियन का जो एंगल है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। 2 पाई रेडियन का एंगल किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये होगा 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई, है ना। 360 डिवाइडेड बाई 2 × 3.14। तो अगर ये कैलकुलेट करेंगे हम तो हमको वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 रेडियन 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। ये रिलेशन है रेडियन और डिग्री के बीच में। ठीक है, तो ये दोनों यूनिट्स यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे देखा कि एंगल क्या होता है और उसके यूनिट क्या होती है। अब हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं ये देखने के लिए हमको एक ट्रायंगल कंसिडर करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड जो होता है वो तीनों साइड में सबसे लार्जेस्ट होता है ना। तो यहाँ पे लार्जेस्ट साइड है ए सी। ये जो लार्जेस्ट साइड होता है इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, ये क्या है, हाइपोटेनियस। अब अगर हम यहाँ पे एक एंगल कंसिडर करते हैं, सपोज़ थीटा एंगल मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, तो एंगल के अपोजिट में जो साइड रहेगा उसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, अपोजिट वाला साइड क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। और इसी एंगल के एडजेसेंट वाला जो साइड रहेगा, यहाँ पे देखिए बी सी साइड है, ये क्या रहेगा, बेस। ठीक है, तो ये होता है हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, अब ये नोटेशंस डिनोट करने के बाद राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अब हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है यहाँ पे। साइन, कोसेक, कॉज, सेक, टैन, कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। पहला देखिए साइन। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी होगा इस ट्रायंगल के लिए, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ये कोसेक जो होता है, कोसेक थीटा, ये होता है हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। ये साइन का बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल उल्टा है ना। वहाँ पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस था साइन में, तो यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर है। साइन का उल्टा है ये, ए सी डिवाइडेड बाय ए बी है ये। ठीक है, ये होता है कोसेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। इसके बाद है कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ये क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए अगर देखेंगे, हमारे ट्रायंगल के लिए, तो ये होगा बी सी बाय ए सी। सेक, सेक जो होता है वो हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस होता है। ये कॉस का बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, कॉस में बेस बाय हाइपोटेनियस है, सेक में हाइपोटेनियस बाय बेस है। हमारे ट्रायंगल के लिए अगर देखेंगे तो ये होगा ए सी बाय बी सी। तो ये होता है सेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। इसके बाद है टैन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस है, हमारे ट्रायंगल के लिए ए बी बाय बी सी है। कॉट थीटा जो होता है वो टैन का बिल्कुल उल्टा होता है। टैन है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट होगा बेस बाय परपेंडिकुलर, हमारे ट्रायंगल के लिए यहाँ पे बी सी बाय ए बी। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, ये आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो डिफाइन कर सकते हैं।
ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। हमने देख लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होता है। अब हम देखेंगे कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस देखेंगे हम यहाँ पे। टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशो होता है। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये तीनों में रिलेशनशिप है। अब कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है ना। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। कॉट जो होता है वो टैन का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टैन थीटा, ऐसा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इन रिलेशंस के अलावा हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, ये भी हमको याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस भी हमको याद होना चाहिए। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस है, जहाँ कहीं ट्रिग्नोमेट्री आता है वहाँ पे ये रिलेशंस बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर एंगल के कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ दिए होते हैं और उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के वैल्यूज़ दिए होते हैं। जैसे कि इस टेबल के अंदर यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के स्टैंडर्ड एंगल्स दिए हुए हैं और इनके लिए साइन, कॉस और टैन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के वैल्यूज़ दिए हुए हैं। ठीक है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है, अगर आपको साइन यहाँ पे पता है तो कॉस यहाँ पे इसका बिल्कुल रिवर्स है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 है तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है यहाँ पे। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 है यहाँ पे। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है तो यहाँ पे कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है यहाँ पे तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो साइन अगर आपको पता है तो कॉस का बिल्कुल रिवर्स है। ठीक है, टैन थीटा, अब टैन जो होता है वो साइन और कॉस का रेशो होता है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ हम देखेंगे सिर्फ और रेशो ले लेंगे। टैन 0 डिग्री क्या होगा यहाँ पे, टैन 0 डिग्री क्या होगा 0 डिवाइडेड बाय 1 है ना। 0 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा 0। टैन 30 डिग्री 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 कितना होगा 1/√3। टैन 45 डिग्री 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 1 आएगी वैल्यू। टैन 60 डिग्री √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 तो कितना होगा ये √3। टैन 90 डिग्री कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय 0। अब 1 डिवाइडेड बाय 0 की वैल्यू डिफाइंड नहीं है तो यहाँ पे टैन 90 डिग्री जो है वो अनडिफाइंड है, उसकी वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी है, नहीं पता हमको। ठीक है, हमने देख लिया कि साइन, कॉस और टैन क्या होता है। बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस क्या है, कोसेक, सेक और कॉट, वो हमने नहीं लिखा यहाँ पे। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर हमको ये तीनों मालूम है तो इनके रेसिप्रोकल लेंगे हम तो हमको बाकी 3 मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ अगर आपको याद है तो वो वैल्यूज़ भी आपको ईजिली निकालने आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल था। अब हम क्या करेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के वैल्यूज़ को थोड़ा डिस्कस करेंगे। इनमें साइन और कॉस जो होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा, इनकी वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में होगी किसी भी एंगल के लिए। कोई भी गिवन एंगल के लिए साइन और कॉस की वैल्यू -1 और +1 के बीच में आएगी। तो साइन और कॉस के मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या हो सकते हैं यहाँ पे -1 और +1। टैन और कॉट, टैन और कॉट के लिए यहाँ पे कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है। यहाँ पे टैन और कॉट का जो वैल्यू रहेगा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और सेक और कोसेक के भी वैल्यूज़ कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो वैल्यू रहेगी प्लस और माइनस साइन को अगर छोड़ दें, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देखें सिर्फ इक्वल टू 1 हो सकती है या फिर 1 से ज़्यादा रहेगी। ठीक है, 1 हो सकती है या फिर उससे ज़्यादा रहेगी, न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू 1 से कम नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये इनके वैल्यूज़ ऐसे होते हैं। तो आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक्स देखे इस वीडियो के अंदर। आई होप ये वीडियो यूज़फुल था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।